बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पर इस वक्त हर तरह से जंग मुसल्लत कर दी गई है और इस दफ़ा की जो जंग है वो हम भूल जाएंगे कि पहले की तरह की जंगों की तरह नहीं, ये बड़ी ख़तरनाक है। आज देखिए, आज पाकिस्तान में दो बड़े हमले हुए हैं। एक हमने हमला नाकाम बनाया दहशत गर्दों का, जो कि तुर्बत वाली साइड पर हुआ, जिसमें नेवल बेस पर हमला हुआ, हमने दहशत गर्द मार दिए। लेकिन जो दूसरा हमला हुआ है वो बड़ा ही शदीद हमला था। पाकिस्तान से आप सोचे कि इस्लामाबाद से दासू डैम जा रही थी चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी, और उस गाड़ी पर हमला होता है, एक खुदकश हमला होता है जिसमें 5 चीनी इंजीनियर्स थे और इसमें एक खातून भी थी, यानी 6 लोग तकरीबन थे। वो बेचारे सारे के सारे मारे गए। अब जो हमलावर था उसने बारूद से भरी गाड़ी चीनी मुसाफिरों के साथ टकरा दी। अब इस सूरत हाल में आप अंदाज़ा कीजिए कि इतनी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हुई है। इतना जाहिर सी बात है चाइना को शदीद गुस्सा है जिसकी इंतहा नहीं, और तकलीफ भी है। आपको याद होगा कि आज से कुछ अरसा पहले जब लास्ट टाइम दासू का हमला हुआ था, तो उस वक्त चाइना में इतना गुस्सा पाया जाता था कि ग्लोबल टाइम्स के जो एडिटर थे उन्होंने कहा था पाकिस्तान के बारे में कि अगर आपसे ये दहशत गर्दों का सफाया नहीं होता तो हमें बताएं, हम अपने मिसाइल जहाज लेकर आकर खुद इन पर हमला करें और इनको मारें। अब ये इतनी तकलीफ दे बात है कि राजनाथ सिंह ने 2 दिन पहले ये बात कही है। उससे पूछा गया कि आप बताइए कि आपका क्या प्लान है पाकिस्तान के कश्मीर और आज़ाद कश्मीर, यानी ये सारा कुछ लेने का, गिलगित बल्तिस्तान। उसने कहा देखिए, भारत किसी भी मुल्क पर हमला नहीं करता, किसी की सरजमीन पर नहीं, ना हम किसी की जमीन लेते, लेकिन चूंकि कश्मीर हमारा है तो लिहाजा हमने लेना है। उसने कहा कि प्लान हमने क्या किया हुआ है, स्ट्रेटजी क्या बनाई है, वो मैं यहाँ नहीं बता सकता। हाँ, मैं आपको सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि अनकरीब आपको ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में डेवलप होती नजर आएगी कि ये लोग पाकिस्तान को छोड़कर खुद हमारे साथ आ जाएंगे शामिल होने के लिए। उसने कहा ये खुद आएंगे और बढ़ेंगे और कहेंगे कि हमने भारत का हिस्सा बनना, और वहां पर अब ये मामला शुरू हो गया। उसने कहा आपने देखा नहीं पाकिस्तान की हालत क्या हो गई है। अब पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी है कि अब हमें हमला करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। उसका असल में इशारा किस जानिब था? 2 चीजों की जानिब इशारा था कि एक तो अंदर से आग लग चुकी है और दूसरा इकोनॉमी उनकी कोलैप्स हो चुकी है कि वो इंडिया को देखते हैं। अब देखिए, होता क्या है कि हमेशा हम कहते हैं कि भारत ने हमला किया। जाहिर सी बात है, भारत में चाइनीज कंपनीज काम करती हैं, चाइनीज इंजीनियर्स वहां पर भी हैं, लेकिन वहां नहीं हमला होता। अफगानिस्तान में चाइनीज इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, वहां हमला नहीं होता। ईरान में सबसे ज्यादा, जहां पर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सिक्योरिटी समझी जाती है, वहां पर 425 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, वहां चाइनीज इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। यूरोप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप देख ले, दुनिया भर में वो काम कर रहे हैं, लेकिन वहां हमला नहीं होता। पाकिस्तान में हमला होता है। अब जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान में हमला होता फिर सवालात ये उठते हैं कि भाई भारत ने ये हमला करवाया है तो फिर हम भारत के अंदर स्ट्राइक कब करेंगे जाकर, और ये करना चाहिए अब हमें। देखिए, ईरान ने हमारे मुल्क में स्ट्राइक किया, हमने जवाब दिया। अफगानिस्तान की तरफ से हम पर हमला हुआ तो हमने वहां पर घुसकर मारा, हमने वहां पर जवाब दिया। उन्होंने, अलग बात है कि वो अभी तक धमकियां हमें दे रहे हैं कि जी हम जंग के लिए तैयार है, फलाना तैयार है। अब इस सूरत हाल में हम हमेशा कहते हैं कि टीटीपी या बीएलए उसको इंडिया पालती है, तो भाई हम भारत में कब हम स्ट्राइक करेंगे जाकर? अब हमें कर देना चाहिए। अगर हम अफगानिस्तान में स्ट्राइक करते हैं, अगर हम ईरान में स्ट्राइक करते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है हमें स्ट्राइक करके भारत में बता देना चाहिए कि भाई हम तुम्हारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर या वहां के कैंपों पर हमला कर रहे हैं कि देखो तुमने काम किया। जाहिर सी बात है, देखिए 2 चीजें हुई हैं। आईएमएफ ने हालिया आपको कहा है कि आपने जो चाइनीज खास तौर पर लोन है उसको जो पे करना है तो आप वो बजट के अंदर रखेंगे, ताकि बजट चूंकि हम कंट्रोल करते हैं, हम मैनेज करते हैं, हम बनाकर देते हैं, तो बजट आप बनाकर देते हैं, उनकी सिफारिशात होती है, तो उनको पता भी हो कि आप कितना लोन दे रहे क्या नहीं दे रहे। अब एक तरफ हमने चाइनीज कंपनीज का पैसा देना है, वो अब आईएमएफ की मर्जी के साथ है। दूसरी देखिए, एक जेन में रखिएगा, ये जो कंपनी है इसको पाकिस्तान में कई प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं और वो कई प्रोजेक्ट्स पर काम करिए। अब ये बेचारे जो चाइनीज इंजीनियर हैं, अब यकीन कीजिए ये कैसे इस दुख को बयान किया जाए। ये गम इतना बड़ा है कि ये वो नस्ल है चाइनीज इंजीनियर्स की जिनके माँ बाप ने एक ही औलाद पैदा की है। देखिए, चाइना में तो कुछ साल पहले दोबारा रिलैक्सेशन दी गई थी, अब तो वो तरले कर रहे हैं अपनी कौम के कि यार आप लोग बच्चे पैदा कर ले, 3-3 बच्चे पैदा करें, हर एक को पैसे की ऑफर है क्योंकि बर्थ रेट कम हुआ पड़ा है
और फ्यूचर के अंदर जो सूरत हाल है, यानी आप देख ले कि पॉपुलेशन का मसला है, यानी वहाँ पर इस लेवल का है कि वो मीट नहीं कर पा रहे हैं, वो तरले कर रहे हैं। लेकिन चूंकि 40-50 साल 2-3 जनरेशन अब बड़ी हो गई हैं, उन्होंने देखा है कि उनके माँ बाप एक बच्चा संभालते थे, मियाँ भी काम कर रहे हैं, बीवी भी काम कर रही है, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनको वहाँ पर ये चीज़ का शौक नहीं है। सो लिहाजा वहाँ पर वो बिजी है अपनी लाइफ के अंदर, टेक्नोलॉजी खर्च वो करते हैं। वो कहते हैं हम ज़्यादा बच्चे पाल नहीं सकते, तो उनकी नस्ल दर नस्ल आदत है बड़ी मुश्किल से, बहुत कोई, यानी आप समझ लें रेयर केस हो रहा है कि जी 2 बच्चे पैदा कर ले, 3 तो बड़ी दूर की बात है। जो करते हैं उनको वो पैसे भी देते हैं, हर तरह की फैसिलिटी देते हैं, छुट्टियां दे रहे हैं, उनकी जो औरत प्रेग्नेंट हो जाती है उसको फैसिलिटीज है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये जो चाइनीज इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, ये तो उस नस्ल से उनका ताल्लुक है, ये वो लोग हैं जो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। यानी आप ये देखें ना, हमारी आबादी कितनी है, हमारी आबादी है 25 करोड़, हमारी जो हमारी फौज है वो तकरीबन 7 लाख है और उससे थोड़ी सी जायद है। अब चाइना की आप आबादी देखिए 1.5 अरब के करीब है, अब 1.5 अरब के करीब उनकी आबादी है और 21 लाख उनकी फौज है। अगर हमारे साथ कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है रेशो उनकी कम है, क्योंकि उनकी औलाद में एक ही बच्चा है, यानी वो नस्ल है जो एक ही बच्चा उन्होंने पैदा किया है। तो वो फौज में भी अपने लोग कम भेजते हैं, इंजीनियर्स भी हैं उनके। जो भी इस वक्त पाकिस्तान में मर रहे हैं वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हैं, यानी ये समझ लीजिए कि वो उनका और कोई बच्चा नहीं है जो मारे गए, यंग है या बूढ़े हैं, ना उनका कोई भाई है ना बहन है, ये उस नस्ल से ताल्लुक रखती है। अब सोचे जरा कि अगर एक माँ बाप का, यानी वो पाकिस्तान में देखिए जब कोई भी इंजीनियर्स आ रहे हैं तो वो उनको पहले भी हमला हुआ था, उनकी सिक्योरिटी हमें टाइट करनी चाहिए और हमें अब खुलकर स्ट्राइक करना चाहिए। चाहे अफगानिस्तान है, ईरान है, इंडिया है, हमने आज तक इंडिया में स्ट्राइक क्यों नहीं किया, हमें करना चाहिए अब स्ट्राइक। वो राजनाथ सिंह उठकर हमें कह रहे हैं, वो देखे तंज कैसे करे, जाकर देखे तो सही सारे इंडिया के अखबारात कैसे भरे हैं उसके बयान से। वो खुलकर कह रहे हैं यार हमें पाकिस्तान को मारने की जरूरत ही नहीं है, अंदर हमने ऐसा सिस्टम कर दिया है। यानी उसका यही कहना था ना कि हमने अंदर बिछा दिया है जाल, हम हमले भी करवा रहे हैं और नाम भी हमारा नहीं आ रहा। अब बताइए कल पुतिन ने क्या बात की है, उसने ये बात कही है, पहली मर्तबा वो खुलकर बोला है, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री खुलकर बोली है। उन्होंने कहा हमें ये तो पता है कि दाइश ने हमला किया है, लेकिन असल हैंडलर्स कौन थे पीछे जो करवाने वाले थे और ऑर्डर किसका गया। तो उसने कहा अब उनको बेनकाब करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। ये बात बड़ी अहम कही है उसने, उसे अपनी कौम को आकर बताया। गुस्से में वो लाल पीला हो रहा था, उसने कभी भी नहीं कहा ये अब वक्त गुजर गया है कि हम जान छुड़ाएंगे कहकर टीटीपी ने हमला कर दिया, बीएलए ने हमला कर दिया, फलाने ने हमला कर दिया, XYZ ने हमला कर दिया। हमें ये देखना उनके पीछे कौन बैठे हुए हैं, यानी कौन है जिन जो ये काम करवा रहे हैं, हमें उनको स्ट्राइक करना चाहिए। सारी जिंदगी हम ये कहते हैं भारत की एजेंसी शामिल है, तो भारत में कब स्ट्राइक करेंगे हम जाकर? अफगानिस्तान में हम करते हैं, ईरान में करते हैं, हम भारत में भी स्ट्राइक करना चाहिए। खुलकर हमें धमकी दे रहा है, आप सोच ले राजनाथ सिंह। अब सोचे जरा कि चाइना इस सारी सूरत हाल को देख रहा है। देखिए कल को जब इंजीनियर जाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर वो कहेंगे कि भाई हम बजाय इसके हम तो जाएंगे यूरोप। अब आप सोचे जरा कि जब उनके इंजीनियर्स मारे जा रहे हैं, पहले भी मारे गए थे दासू डैम वाली साइड पर, और शदीद उनका गुस्सा है। हमें उनके आगे पीछे पूरा कॉन्वॉय देना चाहिए, सिक्योरिटी देनी चाहिए, रास्ते क्लियर करने चाहिए, दहशतगर्द कैसे आ रहे हैं उनको मारना चाहिए। अफगानिस्तान से आ रहे वहां स्ट्राइक करना चाहिए, ईरान से आ रहे वहां करें, इंडिया इसके पीछे है तो इंडिया को स्ट्राइक करना चाहिए। आप देखिए हम ये कहकर हमेशा जान छुड़वा लेते हैं, वो जी नहीं जी वो पीछे देखे ना, वो इन्वेस्टर भाग जाएगा। भाई इन्वेस्टर आपका भागेगा, ये चाइना के अलावा आपके मुल्क में इन्वेस्टर बैठा कौन है? सारी आपकी गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज के अब आप देखिए उनके प्रोडक्शन और ये तमाम यूनिट जो है वो सारे शट डाउन हो रहे हैं, सारे मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। कभी आपने जिंदगी में देखा था पाकिस्तान की प्रॉपर्टी का ये हाल? एक बायर नहीं है आपका, अगर एक प्लॉट है आप जाकर बेचे, कोई खरीदार नहीं है। ये सूरत हाल हो गई है पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की। तो बताएं आपके मुल्क में इन्वेस्ट किसने करना है? फैक्ट्रीज वाले फैक्ट्रियां बंद बंद करके जा रहे हैं, वो कह रहे हैं यार इस मुल्क में कुछ रह नहीं गया। मुल्क के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इन्वेस्ट करना ही बंद कर दिया है। तो चाइनीज इंजीनियर्स बेचारे हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी मेहरबानी है कि यार वो हमारे मुल्क में आए हैं, दासू डैम पर काम कर रहे हैं, गवादर में काम कर रहे हैं। आप देखिए आज बीएलए ने उनके दहशतगर्दों ने हम पर हमला किया। अब ये बात कोई बंदा नहीं कह सकता, बच्चे बच्चे को पता है कि बीएलए के पीछे भारत है। लेकिन सवाल यह है कि हम भारत में स्ट्राइक कब करेंगे? देखिए बीएलए के दहशतगर्द आते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद कर जाते हैं, उनके ऊपर हमला कर जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर जाते हैं,
हम वहां से शहीदों के जनाजे उठाते फिरे हैं, उनको उठाते फिरे, वो बेचारे अपनी जानें देते फिरे। अब उसके बाद हम उनके, देखिए हम हर दफा हमला नाकाम तो बना देते हैं, हमारा भी नुकसान होता है, हमारे जवान शहीद होते हैं, जो भी सूरत हाल, आफ्टर ऑल हमें नुकसान तो उठाना पड़ रहा है। लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल है कि जो पुतिन ने हल दिया है कि हैंडलर्स को पकड़ो भाई, हैंडलर्स को पकड़ो। ये काम अब नहीं हो सकता कि आप एक दफा जाए, एक आधा स्ट्राइक करें, कुल्लम खुला फिर आपको लड़ाई करना पड़ेगी। अब ये सूरत हाल है कि बीएलए ने हमला किया, हमें पता है कि बीएलए किस तरह हमला करती है, कौन इसके पीछे होता है, इंडिया कैसे उसको स्पॉन्सर करती है। हमने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सबूत दिखाए हैं, लेकिन स्ट्राइक कब हमने करना है? हम इंडिया जाकर स्ट्राइक करें, उनको बताएं, ताकि उनको पता हो ना कि अगली दफा हमने ये काम करना है या नहीं करना। इंडिया आप देखिए, वो कहता है कि एक हमला तुम करो, यानी अजीत डोवल ने देखिए बात क्या की है, उसने कहा एक हमला तुम और करो ना मुंबई जैसा, तो तुम अपना बलोचिस्तान खो दोगे। इमेजिन कीजिए वो बंदा आपको किस तरह धमकी दे रहा है। यानी अजीत डोवल आपको खुलकर ये कह रहा है कि ये काम करना, फलाना करना, पॉलिसी वो सारी बना रहे हैं। अफगानिस्तान से हमें अपने बॉर्डर, जैसे टीटीपी वाले अफगानिस्तान से एंटर हो रहे होते हैं, हमें उसी वक्त उनको स्ट्राइक करके मार देना चाहिए। अफगानिस्तान भी बैठे हैं, वहां पर भी करें, अगर वो एंटर हो रहे हैं पाकिस्तान के हदूद में, वहीं पर मार दें उनको, ताकि ये हमला करने की नौबत ही ना आए। सिक्योरिटी हमें अपनी टाइट करनी पड़ेगी, हमें चाइनीज इंजीनियर्स को वो सिक्योरिटी देना पड़ेगी जो हम अपने टॉप लेवल के अहदेदारों को देते हैं, ताकि हम उनको सिक्योर कर सकें। वरना चाइनीज इंजीनियर्स की वो नस्ल, वो कहेंगे यार हम तो भागकर जा रहे हैं, हम पर जंग मुसल्लत हो चुकी है चारों तरफ से, हमें पता ही नहीं है। आप सोचिए ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी किसको चाहिए? हमें पिछले, आप सिर्फ रमजान की अगर हम बात कर ले तो रमजान में देख ले कितने हमले हो गए हैं पाकिस्तान के ऊपर। अफगान तालिबान अपनी फोर्सेस लेकर आए, स्टिल अभी तक याद रखिएगा अफगान तालिबान के जो ग्रुप्स हैं वो अभी तक कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान पर हमला करना है। हमें शायद अंदाजा नहीं है कि जो अफगानिस्तान में हमला हुआ था दाइश का, उन्होंने, उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में पल बढ़े, हम तो खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं, हमारे लोग आकर मारे जाते हैं, हम जनाजे उठाएं, हम इकोनॉमी अपनी तबाह करवाएं। और चाइनीज आप पैगाम क्या दे रहे हैं दुनिया की? कोरिया की कंपनीज को कहेंगे, अमेरिकन को कहेंगे, कैनेडियन को कहेंगे, ऑस्ट्रेलियन को कहेंगे, यूरोपियन को कहेंगे यार हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करो। यही चाइनीज इंजीनियर दुनिया भर में काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर वो सिक्योर है, हमारे मुल्क में होता तो हमला होता है। तो अब हमें मुजम्मत से ज्यादा मुरम्मत की तरफ ध्यान देना चाहिए, वरना फिर वो टाइम आ जाएगा कि चाइनीज कहेंगे कि यार हमारी तो सिक्योरिटी ने, हमने क्या करना है आपके मुल्क के अंदर, कैसे हम उनके प्रोजेक्ट चलाएंगे? इंजीनियर बनना कोई छोटी बात है? आप बताइए। वो भी चाइनीज इंजीनियर इस लेवल से वो उठते हैं, वहां से इंजीनियरिंग करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वो क्वालिफाइड होते हैं। फिर जो चाइना, देखिए जो याद रखिएगा सीपैक के प्रोजेक्ट्स हैं, ये वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बीआरआई का, दिल जिसे कहते हैं। उसमें उन्होंने अपने जो इंजीनियर्स लगाए हुए हैं वो टॉप क्वालिटी के हैं, वो ऐसे नहीं है कि लल्लू फलू इधर से उड़कर आ गए उधर से, वो हाई क्वालिफाइड इंजीनियर्स होते हैं, वो पढ़े लिखे हैं और वो एक पूरा सर्टन रैंक क्लियर करके आते हैं। अब सोचे जरा, इतने लेवल अबूर करके आते हैं, पाकिस्तान आने से पहले वो 100 दफा सोचते हैं, और बेचारे उसके बाद हमने उनको सिक्योरिटी पूरी नहीं अभी हमारी चल रही, यानी आप ये देख ले सिक्योरिटी नहीं है ना, वरना वो बेचारे कैसे इस हमले का शिकार हो जाते। हमें उनको पूरी तरह सिक्योरिटी देनी चाहिए, दहशतगर्दों का सफाया करना चाहिए। दहशतगर्द आए हैं इंडिया से, उनकी बैक है इंडिया सी, तो हमें फौरी तौर पर हमला करना चाहिए। फिर ये ना आप देखें कि भाई इसका क्या आखिरी हल क्या होगा, क्या मामला होगा। हमें उनको पूरी तरह सिक्योर करना चाहिए, हमें उनके साथ हर तरह से अपने कॉन्वॉय भेजने चाहिए, पूरी तरह सेव करें उनको। अगर चाइनीज आपके मुल्क से चले गए, आप यकीन कीजिए कोई आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करेगा। देखिए गल्फ कंट्रीज ने आपके मुल्क में इन्वेस्ट करना था, मिडिल ईस्ट आपके मुल्क में बिलियंस ऑफ डॉलर, आप देख लें कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज 200 अरब डॉलर वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे मुल्क में 200 अरब डॉलर उनका क्यों नहीं आ रहा? सिक्योरिटी का मसला है, अमन का मसला है, अदम इस्तेहकाम का मसला है। अब बहुत हो गया, हमने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सहली हैं, बहुत मामला हमारे ख़राब हो गए हैं। अब वक्त आ गया है कि देखिए इस वक्त जो पुतिन कर रहा है ना, वो एग्जैक्टली वही काम कर रहा है। उसने क्लियरली कह दिया कि 25 लोग उन्होंने पकड़ लिए, लेकिन कोई हमें इन लोगों से सरोकार नहीं है। हमने हैंडलर्स तक जाना है, हमने इनके बाप तक जाना है। और वो बाप कौन है? देखिए यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ उनके निशाने पर है। इसके बाद ये समझ लिया अमेरिका, इजराइल और यूरोपियन एजेंसियां वो इनके निशाने पर है। और पुतिन ने पहली दफा खुलकर ये बात कही है
तो उसने कहा यानी आप सोच लें, कभी जिंदगी में आपने सोचा, उन्होंने कहा जी ये रूस का बयानिया पहली दफा है कि दाइश सिर्फ उनको हमला का निशाना बनाती है, उनको टारगेट करते हैं जो अमेरिका के दुश्मन है। यानी अमेरिका और उसको कुछ नहीं कहते, ना इजराइल को कहते हैं। तो आप ये देखें कि इतना क्लियरली खुलकर उसने बोल दिया, और जब वो रिपोर्ट सामने आएगी और वो जो एविडेंस लेकर आ रहे हैं वो तो क्लियरली यही काम करेंगे। और पुतिन जवाब देगा। कल किया ना उसने हाइपरसोनिक मिसाइल मारा ना उसने यूक्रेन के अंदर, और कितना बड़ा ऑपरेशन किया कि सारे दहशतगर्द पकड़ लिए, किसी का कान नहीं है, किसी का मुंह नहीं सलामत, किसी का कुछ नहीं। तो हमें वो भारत के साथ ही, अगर ये भारत हम ये कहते हैं उसके पीछे भारत है, तो फिर जाए ना, करे ना उसके साथ जंग, और हमें वहां पर स्ट्राइक करना है। इसके बगैर भारत नहीं सुधरेगा। वरना राजनाथ सिंह तो ठट्ठे मारता हुआ ये कह रहा है, कहता है कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही पाकिस्तान, भले पाकिस्तान यानी वो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहे हैं कि वो खुद ही हमारे साथ शामिल हो जाएंगे हालत देखकर। इतने ठट्ठे मारकर वो बात कर रहे हैं, हमें उसको सबक तो सिखाना चाहिए ना। सबक नहीं सिखाएंगे तो चाइनीज बेचारे इंजीनियर्स फिर कैसे काम करेंगे प्रोजेक्ट्स पर। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।